Hello everyone, welcome back to the programming world. Here the question is write a program in C to calculate salary of an employee given his basic pay to be entered by the user. ठीक है, बेसिक पे को आपको यूजर के द्वारा इनपुट देना होगा. ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है? HRA मतलब होम रेंट अलाउंस इज इक्वल्स टू 10% ऑफ द बेसिक पे एंड ट्रैवल अलाउंस इक्वल्स टू 5% ऑफ द बेसिक पे. जो भी आपका होम रेंट अलाउंस है वो 10% ऑफ द बेसिक पे का 10% है आपका क्या? होम रेंट अलाउंस. ठीक है, ट्रैवल अलाउंस आपका है बेसिक पे का 5%. डिफाइन एचआरए एंड टीए एज कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, एचआरए जो कि आपका होम रेंट अलाउंस है एंड टीए जो कि आपका ट्रैवल अलाउंस है, इसको आपको कांस्टेंट के थ्रू डिफाइन करना है. ये दोनों को आपको कांस्टेंट्स कंसीडर कर देना है. ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है? यूज देम टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है, इन सबको यूज करके आपको एम्प्लॉय का सैलरी को निकालना है. ठीक है, सो कोई भी एम्प्लॉय का अगर आप सैलरी निकालना चाहें तो आपको क्या करना होगा? जो कि आपका बेसिक पे है दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर प्लस उसका जितना भी ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल का जितना खर्चा है और होम रेंट का जितना भी खर्चा है, टोटल अगर आप इसको मिला देंगे या फिर इसको आप एडिशन कर देंगे, देन यू विल गेट यू विल फाइंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है, सो सैलरी निकालने के लिए सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे जितना भी आपका कंपनी का बेसिक पे होता है. ठीक है, या फिर जितना भी हम यूजर के द्वारा इनपुट किए हैं इन दिस सी प्रोग्राम प्लस द ट्रैवल अलाउंस. ठीक है, प्लस द होम रेंट अलाउंस. ठीक है, तीनों को अगर आप मिलाएंगे देन यू विल गेट द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय. ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू शुड रिमेम्बर दैट इसमें ट्रैवल अलाउंस और होम रेंट अलाउंस जो दोनों चीज है, दोनों कंपोनेंट है आपका सैलरी का, ट्रैवल अलाउंस और होम रेंट अलाउंस. इन दोनों को क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इन दोनों को टेकन एज ए कांस्टेंट, इन दोनों को आपको कांस्टेंट ट्रीटमेंट करना होगा, कांस्टेंट के हिसाब से कांस्टेंट. ठीक है, लेना होगा. सो इसी के हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखना है. ठीक है, सो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए. राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय given is basic pay to be entered by the user. सो बेसिक पे को यूजर के द्वारा आपको इनपुट देना होगा. बेसिक पे को यूजर के द्वारा इनपुट देना होगा. सो पहले मैं क्या करूंगा कि सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है उसको लिखते हैं. ठीक है, फर्स्ट इंक्लूड stdio.h इंट मैन रिटर्न जीरो. ठीक है, रिटर्न जीरो. इसके बाद क्या करना है? जो भी आपका यूजर के द्वारा इनपुट देना है बेसिक पे को, उसको हम इनपुट देते हैं. इसको मैं फ्लोट डाटा टाइप का यूज से लिखूंगा. फ्लोट आपका डाटा टाइप है, बेसिक पे आपका वेरिएबल है. मैं क्यों फ्लोट पे लिखा? क्योंकि सैलरी आपका मतलब डेसिमल पे भी आ सकता है, इसी वजह से मैं फ्लोट का यूज किया हूँ. ठीक है, सो प्रिंटफ एंटर द बेसिक पे, एंटर द बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का बेसिक पे कितना है उसी के हिसाब से आपको सैलरी निकालना है. इसको आप टर्मिनेट कीजिए, देन स्कैन एफ फॉर द यूजर इनपुट, परसेंट एफ क्योंकि आप फ्लोट डाटा टाइप का यूज किए हो, और आम परसेंट बेसिक पे. ठीक है, इसको आप टर्मिनेट कीजिए. देन क्या करना है? देन आपको ट्रैवल अलाउंस एंड होम रेंट अलाउंस को कांस्टेंट कंसीडर करना है. सो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, इसको डिफाइन कर दूंगा. हाश डिफाइन ट्रैवल अलाउंस आपका कितना है? ट्रैवल अलाउंस आपका 5% है. सो 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/100, 5%, 5%. इसको क्या लिखते हैं? 5/100. ठीक है, सो इसको अगर आप निकालना चाहे कितना आएगा? 0.05. ठीक है, इसके बाद क्या करना है? होम रेंट अलाउंस को निकालना है. हाश डिफाइन इसको भी कांस्टेंट करना है. होम रेंट अलाउंस कितना है? आपका होम रेंट अलाउंस 10% है, सो 10/100. तो इसको अगर निकालना चाहे कितना आएगा? 0.1. ठीक है, सो ये दोनों को मैं कांस्टेंट के हिसाब से पहले ही ट्रीट कर लिया आज पर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. इसको अगर आप चाहे तो फ्लोट में भी ट्रीट कर सकते हैं. इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे क्या करना है? जो भी आपका जो भी आपका
ट्रैवल अलाउंस है वो आपका बेसिक पे का कितना है, 5% है। तो मैं इसको और एक डाटा टाइप लेता हूँ, फ्लोट ट्रैवल। फ्लोट आपका डाटा टाइप है, ट्रैवल आपका एक वेरिएबल है। तो इसको अगर आप ट्रैवल अलाउंस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, क्या करना है, बेसिक पे का बेसिक पे का कितना प्रतिशत है, 5% है। और वही 5% को मैं आज एक कांस्टेंट इधर, वही 5% को, ये जो 5% है, मैं आज एक कांस्टेंट पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ ट्रैवल टी ए के नाम से। टीए के नाम से मैं कांस्टेंट को पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। सो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, बेसिक पे इंटू टी ए कर दूंगा। इसके बाद क्या करेंगे, फ्लोट आपका क्या निकालना है, होम रेंट अलाउंस, इसको होम वेरिएबल से मैं इधर यूज किया हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो होम रेंट अलाउंस है ये क्या है, बेसिक पे का बेसिक पे का 10% है। और यही 10% को मैं क्या किया हूँ, पहले ही आज एक कांस्टेंट से डिफाइन किया हूँ जो कि HRA है। सो बेसिक पे इंटू HRA। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि टोटल हमें सैलरी निकालना है। सो फ्लोट आपका डाटा टाइप है, सैलरी SALARY सैलरी आपका वेरिएबल है। और यही सैलरी को निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला दिया हूँ कि आपका बेसिक पे प्लस, देखिए इधर बच्चे गलती क्या कहाँ करते हैं, बच्चे बेसिक पे प्लस ये HRA को ऐड करते हैं और ये टीए को ऐड कर देते हैं, जो पहले से ही आप डिफाइन किए हो। नहीं, ये चीज नहीं करना है, ये पूरा गलत है। क्या करना है, जो कि आप नए डाटा टाइप का यूज किए हो, सॉरी, नए वेरिएबल का यूज किए हो, और कंप्लीटली आप जिसमें आप कंप्लीटली होम अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस का वैल्यूज निकाले हो, उसी को ही ऐड करना है। जो कि HRA और टीए है ना, वो आपका कांस्टेंट को आप डिफाइन करने के लिए पहले से ही लिखे हो। वो आपका एक्चुअल ट्रैवल अलाउंस और होम रेंट अलाउंस नहीं है। आपका एक्चुअल ट्रैवल अलाउंस और होम रेंट अलाउंस ये वाला है, ठीक है, ये जो नीचे में लिखा हूँ, ट्रैवल और होम। ठीक है, सो इसको ऐड करते हैं, ट्रैवल प्लस प्लस होम। ठीक है, सो इसको टर्मिनेट कीजिए, देन क्या करना है, प्रिंटफ द टोटल द टोटल द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय इज %f, क्योंकि आप फ्लोट डाटा टाइप का यूज किए हो। इसके बाद क्या करना है, सैलरी लिख देना है। इसके बाद टर्मिनेट करो, और थोड़ा सा इसको कट करो और प्रोग्राम को रन करो। ठीक है, रन कोड कीजिए। देखिए, अभी हमें कुछ सैलरी डालते हैं, सॉरी कुछ बेसिक पे डालते हैं, 50,000 डालते हैं, एम्प्लॉय का कितना आता है देखते हैं। देखिए, अगर आप बेसिक पे 50,000 इसमें डाल रहे हैं, तो ये ट्रैवल अलाउंस, होम रेंट अलाउंस सब मिला के कितना आ रहा है, 57,500 रुपए। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा जीरोस है, इनको काटने के लिए हमें क्या करना है, 0.21 लिख देना है, ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस को काटने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, और एक बार राउंड कोड कीजिए, और 30,000 डालते हैं आप सैलरी। ठीक है, सॉरी बेसिक पे को 30,000 आप डालिए, कितना आ रहा है आपका सैलरी, 34,500। अगर 40,000 आप डाले और चेक किए, तो कितना आ रहा है, 40,000 आपका क्या है, बेसिक पे है, तो 46,000 आपका सैलरी है। सो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस प्रोग्राम में किसी भी तरह से आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।